आप देख रहे हैं फतेहपुर हलचल न्यूज चैनल। मैं हूं रमेश मोहन शुक्ला। मुझे विश्वास है आपका दिन अब तक शुभ रहा होगा। आप आनंद होंगे, स्वस्थ होंगे और प्रसन्न होंगे। साथियों, आज 28 फरवरी का दिन है। आज भारतीय राजनीति के एक प्रमुख पुरुष, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष रह चुके और भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनको प्यार से देशवासी राजेंद्र बाबू के नाम से भी जानते हैं, उनका जन्मदिन। फतेहपुर हलचल परिवार आज के दिन बाबू राजेंद्र प्रसाद जी को अपने श्रद्धा सुमन समर्पित कर रहा है। सबसे पहले राजनीतिक घटनाक्रमों, राजनीतिक समाचारों के संबंध में कुछ सूचनाएं दे दें। सत्ताधारी दल भाजपा के प्रदेश संगठन के सूत्रों से जो खबरें मिल रही हैं, उसके अनुसार भाजपा के जिलाध्यक्षों की घोषणा 3 मार्च तक हो सकती है। भाजपा ने सांगठनिक दृष्टिकोण से प्रदेश में कुल 98 जनपद बनाए हुए हैं, जिनमें से पहले चरण में 70 से 80 जनपद के जिलाध्यक्षों की घोषणा संभव है। सूत्रों की माने तो घोषित होने वाली सूची में लगभग 35 वर्तमान जिलाध्यक्षों को हटाया जा सकता है, जिनमें लखनऊ, रायबरेली, अंबेडकर नगर और फतेहपुर के जिलाध्यक्ष भी शामिल हो सकते हैं। प्रदेश संगठन और राष्ट्रीय नेतृत्व ने जो एक निर्णय लिया है, वो 2027 के विधानसभा चुनावों को दृष्टिगत रखते हुए जो उन्होंने महिला आरक्षण विधेयक पास करा रखा है, उसको समाज में दिखाने के लिए इस बार के जिलाध्यक्षों की सूची में महिलाओं और अनुसूचित जात तथा जनजात तथा पिछड़े वर्ग के लोगों का प्रतिनिधित्व ज़्यादा दिखाई पड़ेगा। सूत्र ने बताया कि वो वर्तमान जिलाध्यक्ष जो 60 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं या जिनके ऊपर कुछ भ्रष्टाचार के आरोप हैं, उनको दोबारा रिपीट नहीं किया जाएगा। इस गणना के हिसाब से वर्तमान में लगभग 35 जिलाध्यक्ष ऐसे होंगे जो अगली बार जिलाध्यक्ष के रूप में भाजपा में नहीं दिखाई पड़ेंगे। दूसरी खबर जो सत्ता के सूत्रों से मिल रही है, वो ये है कि अगले सप्ताह उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल का विस्तार किया जा सकता है। इस विस्तार में भी 75 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके लोगों को हटाया जाएगा तथा उन मंत्रियों को भी हटाया जाएगा जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए। सूत्रों की माने तो इस मंत्रिमंडल विस्तार में 8 से 9 मंत्री हटाए जाएंगे और उनके स्थान पर 8 से 9 मंत्री नए नियुक्त किए जाने। इस खबर से जो दावेदार हैं, उनकी धड़कनें बढ़ गई हैं और वो पल पल अपने केंद्रीय और प्रदेशीय नेतृत्व से कान लगाए हुए हैं कि शायद इस बार उनका भी नंबर लग जाए। यदि ऐसा होता है तो फतेहपुर से भी किशुन खागा विधायक श्रीमती कृष्णा पासवान के मंत्री बनने की संभावनाएं प्रबल हो जाएंगी और कई बार उनका नाम चलने के बाद भी वो मंत्री बनने से जो वंचित रह गई थी, हो सकता है इस बार उनका ये सपना पूरा हो जाए। तीसरी जो सबसे बड़ी बात है, फतेहपुर को जनपद बांदा और रायबरेली से रेल मार्ग द्वारा जोड़े जाने की मांग पुनः बलवती होती जा रही है। बांदा चित्रकूट सांसद श्रीमती कृष्णा पटेल द्वारा रेल मंत्री को इस संबंध में पत्र लिखे जाने के बाद अभी बजट सत्र में
अमेठी सांसद और रायबरेली के बहुत दिनों तक प्रतिनिधि रहे श्री किशोरी लाल शर्मा जी द्वारा भी बजट सत्र में लोकसभा में ये मांग रखी गई है और पत्र रेल मंत्री जी को लिखा गया। यद्यपि अभी फतेहपुर के सांसद ने इस संबंध में कोई पत्र नहीं लिखा है, लेकिन इस आंदोलन से जुड़े हुए लोग निरंतर उनके संपर्क में हैं और पत्र लिखवाए जाने की कोशिश कर रहे हैं। आज जो समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष द्वारा प्रेस नोट निर्गत किया गया है, उसके अनुसार अब वो पहले और चौथे शनिवार को फतेहपुर में मिलेंगे और इस आंदोलन से जुड़े हुए लोग उनसे मिलकर इस संबंध में पत्र रेल मंत्री को लिखाने का प्रयास करें। देखते हैं ये प्रयास कहाँ तक सफल होंगे, लेकिन इस आंदोलन से जुड़े एक प्रमुख जनपद के वरिष्ठ साहित्यकार श्रवण कुमार पांडे ने बताया कि इस संबंध में जो उनकी बुद्धिजीवियों से, समाचार पत्रों के ब्यूरो प्रमुखों से, साहित्यकारों से, व्यवसायी नेताओं से जो वार्ताएं हुई हैं, उनके अनुसार शीघ्र ही इस मांग के समर्थन में हस्ताक्षर अभियान और रेल मंत्री व प्रधानमंत्री को पत्र भेजने का कार्यक्रम बृहद स्तर पर चलाया जाएगा। यहाँ पर ये बता देना सामयिक होगा कि ये मांग 1957 से चल रही है, जब यहाँ से सांसद के प्रत्याशी बने भारत सरकार के सूचना प्रसारण मंत्री बीबी केसकर ने ये बात संसद में उठाई थी और उनके कहने पर उस समय भी कुछ सर्वे कार्य यहाँ पर कराया गया, लेकिन उनके हारने के बाद ये मांग फिर एक ठंडे बस्ते में चली गई थी और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। 1977 में जब जनता पार्टी का गठन हुआ और जनता पार्टी ने श्री बशीर अहमद को यहाँ से सांसद का टिकट दिया और वो जीते भी, तब उन्होंने मंत्रिमंडल में यह कहकर भाग लेने से मना कर दिया था कि मेरा संसदीय क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ है, इसलिए मैं अपने संसदीय क्षेत्र की सेवा करना ज़्यादा उचित समझूँ। और उन्होंने लोकसभा की पहली ही बैठक में फतेहपुर को जनपद बांदा और रायबरेली से रेल मार्ग द्वारा जोड़े जाने की मांग उठाई थी और तत्कालीन रेल मंत्री मधु दंडवते की सैद्धांतिक सहमति के बाद उस समय के प्रयागराज मंडल रेल प्रशासन द्वारा इस रेल मार्ग का सर्वे भी कराया गया था। लेकिन दुर्भाग्य से श्री बशीर अहमद जी का आकस्मिक इंतकाल हो गया और ये मांग एक बार फिर ठंडे बस्ते में चली गई। मांग से जुड़े प्रमुख लोगों को आशा तब जगी जब 1989 में जनता दल से फतेहपुर से विश्वनाथ प्रताप सिंह सांसद बने और वो देश के प्रधानमंत्री भी बने। तब भी इस जिले के बहुत सारे लोगों ने दिल्ली जाकर उनसे इस मांग के संबंध में बात की थी और उन्होंने आश्वासन भी दिया था, लेकिन राजनीतिक झंझावातों के चलते उनकी सरकार भी 11 माह के अल्पकाल काल में ही गिर गई और तब से ये मांग लगातार लंबित है। न तो उसके बाद चुने गए सांसदों ने इस ओर ध्यान दिया और न जनता के प्रमुख संगठनों द्वारा इस संबंध में कोई प्रयास तीव्रता से किया गया। यद्यपि कोई भी इस मांग का विरोध नहीं कर रहा है और न ही कोई इससे असहमत है, लेकिन कोई आगे आने को तैयार नहीं है, जिसके लिए इस वरिष्ठ साहित्यकार ने प्रण लिया है और बीड़ा उठाया है। लगातार दिन दिन भर लोगों से जाकर संपर्क करना, नेताओं से जाकर मिलना, पत्र लिखना, लिखवाना, अखबारों में देना, चैनलों में देना, ये इनकी दैनिक दिनचर्या बनी हुई है। साथियों, ये हमारा भी अभिमत है कि जब तक फतेहपुर जनपद बांदा और रायबरेली से रेल मार्ग से नहीं जुड़ेगा, तब तक इस जनपद का विकास कठिन ही नहीं असंभव भी है। आइए हम सब भी इस मांग के समर्थन में अपने अपने स्तर से एक एक पत्र केंद्र सरकार के रेल मंत्री और भारत के प्रधानमंत्री को लिखें कि जल्द से जल्द फतेहपुर जनपद को जनपद बांदा और रायबरेली से
रेल मार्ग से जोड़ा जाए। यदि हम सब हफ्ते में भी 5 रुपए भी इस काम के लिए खर्चा कर सके तो ये आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत बड़ा वरदान होगा। धन्यवाद। आप देख रहे हैं फतेहपुर हलचल। मैं हूँ रमेश।